हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की अंतःग्रत वृत्त की रचना करना कैसे की जाती है उसके क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने परिगत वृत्त कैसे बनाया जाता है उसको डाला, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया रहेगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अंतःग्रत वृत्त या परिगत वृत्त में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, अथवा में भी आएगा, तो आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन को ले रहे हैं उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज की रचना करनी रहेगी। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में लिख कर दे दे कि एक त्रिभुज बनाइए, तो आप किसी भी आकृति का त्रिभुज बना सकते हैं। और यदि पर्टिकुलर दिया है तो आपको त्रिभुज बनाना होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री, तो अंतःवृत्त की रचना कीजिए। पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें मैंने परिगत वृत्त में क्या काम किया था, एक वो त्रिभुज की रचना करी थी जिसमें 2 भुजा और 1 कोण दिया था। और आज मैं उसकी रचना करना सिखा रही हूँ जिसमें 1 भुजा और 2 कोण दिया हुआ हो। तो जब 1 भुजा और 2 कोण दिया रहता है तब कैसे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनने के बाद हम उसकी अंतःगत वृत्त की रचना कैसे करेंगे उसके स्टेप्स को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परिगत वृत्त के लिए हमको लंबार्धक की जरूरत पड़ती है। तो लंबार्धक का कटान बिंदु से हमको परिगत वृत्त की केंद्र मिलता है। आज हम अंतःवृत्त बना रहे हैं, तो आज कोणार्धक के कटान बिंदु में हमको अंतःवृत्त की केंद्र मिलेगा। तो इस प्रश्न आने से सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे नंबर मिलने वाले हैं, दिया है करके लिखेंगे त्रिभुज ABC में। जो प्रश्न भी दिया है कहीं पर भी डाउट नहीं, जो प्रश्न दिया इसको उठा के बिल्कुल डिक्टो एज इट इज़ लिख लीजिए। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री। रचना करनी है अगला स्टेप्स। आप तो देख ही रहे हैं कि त्रिभुज ABC में हमको अंतःवृत्त की रचना करनी, तो आप लिख लीजिए त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त की रचना करनी है। उसके बाद जो रचना के पद लिखना है, जो आप जो करते चले जाएंगे आपको डिक्टो वही रचना के पद लिखने रहेंगे। तो अब हम रचना के पद लिखने करते हैं। तो पहला स्टेप्स है हमारे पास कि हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर बनाना है। तो हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। तो देखिए हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया, 7 पे प्रकार की ये पेंसिल को रखा और 0 तक खींचते हुए लेकर चले गए। और यहाँ पर भी बिंदु डाल दीजिए आप, ये दोनों तरफ बिंदु डाल दीजिए आप। तो ये बन गया आपका B और ये बन गया C और ये बन गया 7 सेंटीमीटर। तो आपका पहला स्टेप्स हो गया। तो आपने यहाँ पर लिखा है पहला स्टेप्स रचना के पद में देख लीजिए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। अब दूसरा स्टेप्स ये बन गया, तो आपने टिक लगा लिया कि इसका यूज़ हो गया है। अब आपके पास कोण B, तो B बिंदु है आपके पास, है भाई। तो B बिंदु पर आप कितना डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। कोण को कैसे बनाना है आपको पिछले वीडियो में भी बताया, ध्यानपूर्वक देखिए आप। ये जो धन का चिन्ह है उस धन के चिन्ह को B के ऊपर रखिए, और ये जो लाइन बनी हुई दिख रही है बच्चों, ये वाली सीधी लाइन, इस लाइन को BC लाइन के ऊपर रखिए आप। देखिए इस प्रकार से B के ऊपर धन का चिन्ह रखा आपने, और ये जो लाइन है एकदम करेक्ट BC लाइन के ऊपर आई है। तो अब आपके पास 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी है, 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी है। तो क्या स्टेप्स है आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। भुजा किस तरफ है आपकी, राइट हैंड साइड, आपके दाएं तरफ भुजा है, इसलिए आप 0 यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब आपके बाएं तरफ भुजा होगी तो आपको 0 यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी इस समय हमारे पास दाएं तरफ भुजा है, तो हम 0, 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच का होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री देख लीजिए, 40 और 50 के बीच की लाइन जो डार्क दी हुई है ये 45 डिग्री शो कर रही है। यहाँ पर मैंने एक बिंदु का निशान लगा लिया। अब आप इस बिंदु के निशान को B से मिला लीजिए। तो ये आपकी किरण जो बनी, इस किरण का नाम दे दीजिए। किरण किसको बोलते हैं, एक तरफ फिक्स है और एक तरफ लाइन बनी हुई है X, और हमने इसको बनाया 45 डिग्री का। तो अगला स्टेप्स क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखिए अगला स्टेप्स हो गया कि BC रेखाखंड के B बिंदु पर 45 का कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। तो अब हमारा ये भी बन गया। अब तीसरा स्टेप्स क्या है, हमको कोण A बराबर 105 बनाना है। अब A बिंदु होगा तब ना आप एक A बिंदु पर 105 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पर तो B बिंदु है, यहाँ पर तो C बिंदु और कहीं A बिंदु नहीं है। तो अब आपको B बिंदु का कोण मालूम था, C बिंदु का नहीं मालूम है, परंतु A मालूम है। तो यहाँ पर जब आपको प्रश्न में एग्जाम में डायरेक्ट C का कोण दिया हो तो आप डायरेक्ट C बना लीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। परंतु जब आपको नीचे की भुजा में B बिंदु का कोण मालूम है, C बिंदु का नहीं मालूम है, उस स्थिति में आपको इसका लगाना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण A धन B धन C बराबर 180 अंश। A का मान आपको प्रश्न में 105 दिया हुआ है, तो आप एक की जगह 105 लिख लीजिए।
बी की जगह 45 लिख लीजिए। सी का मान आपको नहीं मालूम, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ा, धन 150 है, 150 को दाएं तरफ लेके जाते हैं तो आप ऋण 150 हो गया। तो 180 में 150 घटाए तो 30 डिग्री। आपको यानी कि कोण सी का मान 30 डिग्री पता चल गया। तो अब आपको वही काम करना है कि सी बिंदु पर 30 डिग्री बनाना है। तो फिर प्रकार चांदे को रखिए, आप धन के चिन्ह को सी बिंदु के ऊपर रखिए और ये लाइन को इस रेखाखंड के ऊपर रखिए। देखिए, रखने के पश्चात अब रेखाखंड किस तरफ है? आपके बाएं हाथ की तरफ है। बाएं हाथ की तरफ है तो 0 इस तरफ से लेंगे बच्चों। 0, 10, 20, 30। ये जो 30 दिख रहा है, 30 बिंदु के आगे वाले पॉइंट पे जाके आप निशान लगा लीजिए, डॉट का निशान लगा लीजिए। ये डॉट का निशान दिख रहा है, मैं थोड़ा सा लाइन को ऐसा कर देती हूँ। ये देखिए, ऐसा करके मैंने डॉट का निशान लगा लिया। ये जो डॉट का निशान लगाया, अब इस डॉट के निशान को सी से मिला लीजिए। तो आपका सी बिंदु पर कोण 30 बन जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको मिला लिया और इसको नाम दे देते हैं y। तो अब अगला स्टेप्स हो गया है कि BC रेखाखंड के C बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाती हुई 30 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण CY खींची। तो देखिए, CY डिग्री यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण खींची, छोटा सा यहाँ खींच दिया। अब आपके बाद क्या करना है, मैंने क्या बताया, अंतःवृत्त की जो रचना करनी रहती है यहाँ पर, उसके लिए जो त्रिभुज बनाना है। तो ये दोनों त्रिभुज जो यहाँ पर बना है, इस किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही है? बी और सी। तो अगला त्रिभुज का बिंदु कौन सा बच गया? ए। तो इस प्रकार हमको कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा? त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा। तो अगला स्टेप्स लिख लीजिए कि दोनों किरण BX तो CY एक दूसरे को BX CY एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही त्रिभुज ABC का A बिंदु होगा। इस प्रकार हमें एक त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। अब हमको अंतःवृत्त में यही आपको याद रखना है कि अंतःवृत्त के लिए आपको कोणार्धक की जरूरत पड़ती है। तो कोणार्धक बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाएंगे। कोणार्धक बनाने के स्टेप्स देखिए, बिल्कुल बहुत ईजी है। इसको मैं B, C और A 3 बिंदु हैं हमारे पास, 3 कोण हैं। तीनों कोण में से 2 कोण का कोणार्धक ले लेंगे हम। तो जनरली जो बिंदु नीचे रहते हैं उसी का कोणार्धक लेते हैं। मैं C बिंदु का ले लेती हूँ। C पर रखिए, अपनी मर्जी से प्रकार की नोक को उसको खोलिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखिए ना बहुत ज़्यादा छोटा रखिए। आप ऐसा रखिए कि आपकी कॉपी में सुंदर दिखे ये। तो मैंने मन मर्जी से इसको खोला है। इसको खोलने के पश्चात C पर रखिए। C पर रखने के पश्चात इसको काटिए, ऐसा काटा। एक बार आप इसको नाप लेते हैं तो उसके बाद दोबारा आपको उसको हिलाना नहीं है। आपने यहाँ पर C पर रखकर इसको काटा। अब ये जो दोनों भुजाओं को C कोण बनाती हुई जो दोनों भुजाएं हैं यहाँ पर काट रहा है, इसको रखकर ऊपर काटिए चाप। पी ऊपर वाली भुजा में कहाँ काट रहा है, ध्यान से देखिए, मैंने कहाँ रखा है? यहाँ पे। अब कहाँ काटना है? ऊपर। तो आपने यहाँ रखकर नीचे चाप से ऊपर काटा और ऊपर वाली भुजा पर रखकर ऊपर काटा। कहाँ रखा? ये जो कटान बिंदु आपने काटा था। तो ये जो क्रॉस मिला, इस बिंदु को नाम, जो बिंदु कटान है, ये कटान बिंदु से C को मिला लीजिए। तो ये जो लाइन बनती है बच्चों, ये कहलाती है कोणार्धक। ये कहलाएगी आपकी कोणार्धक। किसका? कोण C का कोणार्धक। कोण C का कोणार्धक। आप इसको लिख लीजिए। जो काम आपने C बिंदु पर किया है वही काम आपको B बिंदु पर भी करना है। B बिंदु पर करने के लिए आप ये जो निशान मैंने लगा दिया था इसको हटा लीजिए। बहुत सारे निशानों से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो उसको आपने हटा लिया है। अब आपको नया निशान बनाना है। यहाँ पे रहने भी दे सकते हैं यदि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो अब आपको फिर से कोणार्धक बनाना है। कोणार्धक बनाने के लिए अपनी मर्जी से लेना है, इसको छोटा बड़ा अब हिला लीजिए आपको, पर एक बार जब काम स्टार्ट कर देते हैं तो फिर मत हिलाइएगा। तो B बिंदु पर रखा हमने, B बिंदु पर काटा इसको, फिर कहाँ रखा? ये जो कटान बिंदु है उससे यहाँ पर भुजा को जहाँ काट रहा ऊपर काटा आपने। उसके बाद आपका ये जो कटान बिंदु है, यहाँ कॉपी को आप थोड़ा सा हिला लीजिए। ये जो कटान बिंदु है आपका दिख रहा है यहाँ पे, इसको रखकर आप ऊपर काट लीजिए। तो आपने क्या काम किया? यहाँ पर रखकर एक चाप काटा। ये चाप दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर कर रखता है वहाँ पर रखा, प्रकार की नोक ऊपर काटा। इस चाप को यहाँ रखकर ऊपर काटा। तो दोनों का ऊपर में जो क्रॉस बिंदु मिल रहा है उस क्रॉस बिंदु से, इस बिंदु से इस B को मिला लीजिए। ये कोण B का कोणार्धक हो जाएगा।
ये कोण बी का कोणार्थक आपने बना लिया। एक्स्ट्रा लाइन जो दिख रही है इसको हटा लेंगे और इस कोणार्थक का नाम, कोण बी की कोणार्थक जो लाइन खींची है, इस तीर का निशान लगा लीजिए। तो ये हो गया है आपका कोण बी का कोणार्थक तो देख लीजिए स्टेप्स लिखा है हमने। कोण बी का कोणार्थक खींचा, कोण सी का कोणार्थक खींचा। आप कैसे खींच रहे उसको बताने की जरूरत नहीं, बस आप इसको लिख लीजिए कि कोण बी और कोण सी का कोणार्थक खींचा। अब दोनों कोणार्थक है, ये देखिए एक कोणार्थक बी का, ये सी का कोणार्थक, दोनों कोणार्थक इस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। ये ओ बिंदु है, ये कहलाता है आपका अंतः केंद्र, ये कहलाएगा आपका अंतः केंद्र। तो आपका स्टेप्स हो गया कि दोनों कोणार्थक का प्रतिच्छेद बिंदु आपका अंतः केंद्र होगा। देख लीजिए अंतः केंद्र, दोनों कोणार्थक का प्रतिच्छेद बिंदु ओ अंतः केंद्र होगा। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए आपको अगला स्टेप्स क्या करना है, आपको जब एक लाइन दी हो और एक बिंदु ओ दिया हो तो इस बिंदु से इस पर के लंब कैसे खींचते हैं उसको बता रही हूँ मैं। एक बिंदु जब दिया हो और इस लाइन पर लंब खींचना रहता है तो आप उस लाइन को ऐसा काटिए, और यहाँ से कटान से नीचे काटिए, इस कटान से नीचे काटिए और इसको मिला लीजिए। तो ये होता है तरीका आपके एक बिंदु से एक रेखाखंड पर लंब खींचने का। ये देखिए लंब खींचने का जो काम यहाँ पर किया हमने, ये ओ है और ये बी सी लाइन है, तो जो काम यहाँ किया वही यहाँ पर करके दिखा रहे हैं और उसको बहुत सावधानी पूर्वक करना रहेगा आपका। तो आपने क्या काम किया, ओ पर लिया, लंब बना रहे हैं अपनी मर्जी से, आप ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, आप एक चाप काटिए। देखिए ओ पर का आपने एक चाप काटा, दिख रहा है, ये देखिए चाप काटा, एक निश्चित लंबाई का आप अपनी मर्जी से लेकर काटिए। ऐसा काटिए कि बीसी को काटते हुए दिख रहा है। अब इसको हिलाना नहीं है। ये जो बीसी को जिस बिंदु पर काटा, यहाँ काट रहा है बच्चों और यहाँ काट रहा है, तो जिस बिंदु पर काटा, ये देखिए इस बिंदु पर काटा, नीचे मिला लीजिए, काट लीजिए। अब कहाँ काटा है दूसरा पॉइंट, ये इस बिंदु पर काटा है, आपको दिख रहा है ये बिंदु, एक ये बिंदु है और एक इस बिंदु पर काटा है। तो इस बिंदु से आप नीचे कब बना लिए, अब इस बिंदु से आप नीचे बना लीजिए। तो इस बिंदु से भी आप नीचे बना लीजिए। ये जो कटान बिंदु आया, ये इस कटान बिंदु को ओ से मिला लीजिए, ये बन गया आपका लंब। जो मेथड आपको मैंने यहाँ पर बताया था वो लंब बन गया। देखिए तो अगला स्टेप्स क्या हो गया, ओ से, देखिए ओ से BC पर लंब OZ खींचा, ये OZ लंब हो गया। जो BC को जिस बिंदु पर, ये BC है, BC को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को P नाम ले लीजिए, P। तो ये जो OP दिख रहा है बच्चों, ये जो OP है इसको आप डार्क कर लीजिए OP, ताकि दिखे दूर से कि आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो अब आपका लास्ट स्टेप बच गया, आप O को केंद्र मान के OP लंबाई को नापिए। देखिए छोटा कर लीजिए अपने प्रकार को, इतना लीजिए, इतना लीजिए कि आपका O से P का चौड़ाई खुल जाए। देखिए देखिए ओ पर प्रकार की नोक है, पेंसिल रखी हुई है P पर, उतना लंबाई का लेना है। अब उसके बाद आप नाप लिया, आप इसको हिलाइए, देख लीजिए ये यहाँ टच करेगा और देख लीजिए यहाँ पर ये टच करता है। तो अब आप एक वृत्त बना लीजिए, ओ पर रख कर OP लंबाई का ये लेकर आप एक वृत्त बना लीजिए।
तो हमने एक जो वृत्त बनाया है वो देखिए ओ केंद्र है, ओपी त्रिज्या लेके जो वृत्त बनाया है, ये वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तीनों भुजाएं स्पर्श होनी चाहिए। देखिए यहाँ से वृत्त बनाया मैंने ऐसा, देखिए ऐसा करके वृत्त बनाया है। और सही है कि नहीं चित्र आप देख लेंगे, तीनों को बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर। न वृत्त को इसकी भुजाओं के बाहर जाना है, न वृत्त के अंदर रहना है। तीनों वृत्त भुजाओं को वृत्त स्पर्श करे तो ये बन गया आपका अंतःवृत्त। नाम से स्पष्ट है कि अंतःवृत्त यानी कि त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। आपको त्रिभुज का मान अलग अलग दिया रहेगा, परंतु अंतःवृत्त बनाने की विधि फिक्स है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करिए। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि समरूप त्रिभुज कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों। यदि वीडियो समझ में आ रहा है, मेरा चैनल देख रहे हैं आप कंटिन्यूशन में, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।